जय भारत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9th की मैथ, जो कि बालाजी प्रकाशन की है, जिससे कि मैं आपको आज पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी वास्तविक संख्याएं। पहला पाठ पढ़ूंगा मैं, कौन सा? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, पहले पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। तो आज अपन सीखेंगे, पहला पार्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो आप अपन सीखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आता है कि गणित की पद्धति पर परिचय, इंट्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है इसमें अपन जानते हैं कि एक जो होती है प्राकृतिक संख्या होती, सबको जानता है। एक को अपन क्या कहते हैं? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। पहले प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक से लेकर अनंत तक होती हैं। एक से लेकर कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। कहाँ से होती हैं? एक से लेकर अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्या। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1। फिर क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो क्वेश्चन क्या हो गया? अनंत। क्या हो गया? अनंत। फिर आता है किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर अपन 1 जोड़ दें, अगर किसी प्राकृतिक संख्या, मान लो 5 प्राकृतिक संख्या है, अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता हूँ तो मुझे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। और 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। इतनी जानकारी मिली हमें किससे? प्राकृतिक संख्याओं से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसे? NAT, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं इसे नेचुरल नंबर। किसको? प्राकृतिक संख्याओं को। तो मैं इसे रख कर रहा हूँ। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद कौन संख्या आती है? अब आती हैं पूर्ण संख्याएं। अब क्या आती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। इसका कुछ नहीं है, जो अपनी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ होती है? 1 से लेकर अनंत तक अपनी प्राकृतिक संख्या होती है। बस इसमें क्या करते हैं? 0 को और ऐड कर देते हैं। 0 को और ऐड करते हैं तो 0 से लेकर अनंत तक। अभी जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो 1 से लेकर अनंत तक थी, लेकिन जैसे ही 0 लगा तो अब जो बन गई हैं वो बन गई हैं पूर्ण संख्याएं, जो हो गई 0 से लेकर अनंत तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो कहेंगे 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो कहेंगे अनंत। सबसे छोटी समपूर्ण संख्या तो कहेंगे 2। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या तो कहेंगे 1। ठीक है। और क्रमागत पूर्ण संख्या में सदैव अंतर कितना रहेगा? 1 रहेगा। और प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, और जितनी भी अपनी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। अब आता है, इसके बाद अपन अगली चीज पढ़ते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक, जैसे पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटरजेस। क्या कहते हैं? इंटरजेस कहते हैं। ठीक है। इसका काम क्या होता है पूर्णांक का? पूर्णांक क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋण पूर्णांक और एक होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें 1 से लेकर अनंत तक संख्या कायम हो, प्लस में हो, उसे धन पूर्णांक कहते हैं। और जिसमें 1 से लेकर अनंत तक कायम हो, ऋण में कायम हो, ऋण, तो उसे क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। ऋण संख्या और धन पूर्णांक को, ऋण पूर्णांक को मिलाकर क्या बना देते हैं? पूर्णांक। क्या बन जाता है? पूर्णांक। क्या बन जाता है? पूर्णांक। ठीक है। फिर आती है परमीय संख्या। तो परमीय संख्या का मतलब होता है जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है, P/Q के रूप में लिखी होती है, उसे अपन परमीय संख्या कहते हैं। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। नॉट इक्वल का मतलब होता है कि Q बराबर 0 ना हो और कुछ भी हो सकता है, उसे हम परमीय संख्या कहेंगे। कहने का मतलब उसका हर 0 ना हो तो वो सब संख्याएं परमीय संख्या कहलाती हैं, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो पूर्ण हो, और चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है बच्चों। फिर क्या आता है? फिर आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का मतलब होता है कि वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, वह संख्या
जो या तो परमेय हो या परमेय हो या अपरमेय। अब देखो अपरमेय की बात आए तो अपरमेय का मतलब होता है जो संख्याएं परमेय नहीं होंगी वो सब क्या होंगी, अपरमेय। कहने का मतलब ऐसे मैंने लिखा रूट 4, जब मैं इसको मिटा के आगे पढ़ाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा √4, तो जी सबको पता है जी कितने का वर्गमूल है बेटा, 2 का। अगर मैंने लिख दिया √3, तो अब जी किसी का वर्गमूल नहीं है। अगर इसका वर्गमूल होगा तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 1.5 कुछ ऐसा आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है उसे अपन अपरमेय संख्या कहते हैं, या जिसका दशमलव में संख्या लिखी हो उसे अपन अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो वो होगी अपरमेय संख्या। तो ये इधर इतने अपन ने इससे कुछ सीखा। फिर इसको अपन एक छोटी टेबल के अनुसार समझने का मैं एक प्रयास और कर सकता हूँ। इसको जैसे कि अपन ने सब पढ़ लिया, अब इसे एक बार और पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो क्या होती है 1 से लेकर अनंत तक। फिर इसी के नीचे आ जाती है अपनी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से लेकर अनंत तक। फिर इसी के नीचे मैं लिख सकता हूँ पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस में दोनों संख्याएं होती हैं, जिसमें प्लस माइनस क्या होती हैं, दोनों संख्याएं होती हैं। पूर्णांक के बाद आता है, इसको 2 भाग में बंट जाता है, एक तो होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब जिसमें प्लस में संख्या रहती हैं, और ऋण पूर्णांक का मतलब जिसमें ऋण में संख्या रहती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जिसी पूर्णांक से निकल कर आता है अपना परमेय संख्याएं। क्या होती हैं, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या और अपरमेय में संख्याएं, ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों मिल जाती हैं तो बन जाती हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बन जाती हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिस पार्ट का नाम है। तो ये कंडीशन है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आती है, फिर पूर्ण संख्या आती है, फिर पूर्णांक आता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पूर्णांक से निकल कर आती है परमेय संख्या, परमेय और अपरमेय मिलकर बना देती हैं वास्तविक संख्याएं। तो मैंने आज आपको इतना कुछ बता दिया, तो अब मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।